खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार कर अगर बैठे हो तो उस हार के बाद जीत का मजा ही कुछ और है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है अजगर, हिरन के बच्चे, नेवले और चींटियों की कहानी। और इतना खतरनाक कहानी सुनने के बाद, इतना खतरनाक है सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि संगठन में इतना शक्ति है। एक बार किसी जंगल में अजगर रहते थे और अजगर बहुत ही क्रूर था। और उनकी क्रूरता की वजह से जंगल के छोटे जानवर सब चिंतित रहते थे और जो है किसी पर वो दया नहीं करते थे। और बिल से जब बाहर निकलते थे तो सबकी हवा गुम हो जाती थी, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी और वो भागकर इधर उधर जान छुपाते थे। एक बार हुआ ये, अजगर शिकार की तलाश में जैसे ही बिल से निकला तो बिल से निकलते वक्त बहुत सारे जीवों ने उन्हें देख लिया था। जब देख लिया तो सब बिल में छुप गए और उस अजगर को भूख भी बहुत तेज लगी थी, बहुत तेज भूख लगी थी। और इतनी तेज भूख लगी थी और शिकार जब ना मिला तो और पागल हो गया, पुकारने लगा और इतनी तेज हवा होने लगी, इतनी उसकी जुबान से, उसके मुंह से इतनी तेज हवा होने लगी कि सामने में ही एक पुआल के नीचे छुपा दिया था। पत्ते, सूखे पत्ते और कुछ पुआल थे। पुआल के नीचे हिरन ने अपने बच्चे को छुपा दिया था। इसकी फूंक से वो पत्ता, सूखा पत्ता, पुआल सब उड़ गया। जब सब उड़ गया ना तो उसका हिरन का बच्चा दिखने लगा। अब हिरन की बच्चे की जब नजर जब अजगर पर पड़ती थी, इसकी तो हालत खराब हो गई और ये डर गया। जब डर गया तो फिर किसी भी तरह का कोई आवाज भी नहीं निकाल पाया और क्रूर अजगर ने उन्हें एक झटके में ही उन्हें गटक गया। और जैसे ही निगलने ही वाला था तब तक हिरन भी आ चुकी थी। लेकिन मजबूर हिरन क्या करती, सिर्फ आंखों से आंसू ही बह रहे थे कि मेरे छोटे छोटे नन्हे बच्चे को खा लिया मेरे सामने। ये मन ही मन सोचने लगी कि शायद हम कुछ भी हो जाए, हम इसका बदला लेकर के रहेंगे। हिरनी की एक बहुत बेहतरीन दोस्त थी, नेवले के पास जाती है हिरनी जाती है नेवले के पास और नेवले से अपना सारा दुखड़ा बयान करती है। सारा जो हुआ था, जो घटना हुई थी, सारी घटना वो बताते हैं और नेवले से कहते हैं चलो उनके बदले लो। लेकिन नेवला की भी हालत खराब हो जाती है ये सुनने के बाद कि शायद हम उससे बदला कैसे ले पाएंगे। हिरन से कहते हैं, हिरनी भाई कोई चिंता मत करो, कोई बात नहीं, हम उसका बदला लेंगे। लेकिन डायरेक्ट वे में अगर हम उसका बदला लेंगे तो वो उसके पूंछ इतने शक्तिशाली विशाल अजगर है कि हमको तो तहस नहस कर देगा, अधमरा कर देगा। ऐसा करते हैं, कोई तरकीब निकालते हैं। नेवले ने कहा हिरन से कि देखिए मेरा एक दोस्त है चींटियां, और उन चींटियों के पास चलते हैं, शायद उनके पास बहुत बड़ी टीम है, उनकी टीम हो सकता है इसका बदला ले ले। हिरन को ये बात समझ में नहीं आई। हिरन कहने लगा कि शायद तेरे से ना होगा तो एक छोटा सा चींटी कैसे कर सकती है, ये छोटा सा चींटी से तो और भी नामुमकिन है। कहा कि हिरन ऐसी बात नहीं है, संगठन में बहुत शक्ति होती है, पहले एक बार चल करके तो देखते हैं चींटी क्या कहते हैं। गए दोनों मिल करके चींटी के पास सारी बात बताएं। चींटी कहती है कि ठीक है, मैं जिस जगह पर रहती हूँ उसके कुछ ही दूरी पर बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। तुम अगर अजगर को यहां तक लेने में सफल हो जाते हो तो फिर बाकी का काम चींटियों पर छोड़ देना, फिर देखना उसका क्या हाल करते हैं हम। नेवला तैयार हो गया, कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अजगर के बिल के पास पहुंचते हैं, हिम्मत बांधते हैं, हिम्मत करके अजगर के बिल के पास जाते हैं और उसको चैलेंज करते हैं। कहता है अजगर, तेरे में अगर दम है तो तू बाहर निकल। अजगर जैसे ये सुनता है, कहा कि नेवला जान का दुश्मन, वो भी आक्रामक मूड में निकलते हैं और ये धीरे धीरे नेवला आगे बढ़ता है और पीछे से अजगर उस पर अटैक करने के लिए दौड़ता है और ये पत्थर में घुस जाता है। वही पत्थर में जिस पत्थर के बारे में चींटियों ने बताई थी, उस पत्थर में घुसते हैं और फिर घुस करके बाहर निकलते हैं। और ये
अजगर भी उसी में उसको पकड़ने के लिए, उस नेवले को पकड़ने के लिए उसमें पत्थर में घुसते हैं, और पत्थर इतना नोकीला था, इतना नोकीला था, वो जो है ना चरमरा गया। और पत्थर के नोक से उस पर, उसके शरीर में, अजगर के शरीर में बहुत सारे जख्म हो गए, लहूलुहान हो गए, बहुत जगह जगह लहूलुहान हो गए, जगह जगह जो है ना खून बहने लगा। अब आता भी तो आने में, और ये उसके बाद जैसे ही देखता है चींटी कि जो है ना ये लहूलुहान हो चुका है, तो चींटी की बहुत सारी संख्या में उस पर अटैक करती है, और जो है ना और उस पर प्रॉब्लम होने लगता है। चींटी काटना शुरू करता है, कितना काटती, इतना काटती, इतनी काटती है कि उसका और परेशान हो जाती है। वो पूरा इधर उधर कर किसी तरह से पटकने लगा अपने आप को, अजगर अपने आप को पटकने लगा। लेकिन पटकने से क्या होगा, चींटी की सेना तो बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, और अंत में तड़प तड़प कर अजगर ने वही जान दे दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन में बहुत शक्ति है। आज आप कमजोर हैं, कमजोर होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपस में झगड़े, आपस में लड़ाइयां, आपस में मनमुटाव, आपस में मतभेद, इन्हीं की वजह से आप कमजोर हैं, वरना आप तो बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं।